नमस्कार। कन्या राशि के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस स्थिति की कि कन्या राशि का मार्च में अलर्ट डेट कौन कौन सा है तथा सूर्य का परिवर्तन आप देखेंगे। सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को यहाँ हो जाएगा। 14 मार्च को इन दो सूर्य के जो स्थानों के फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे, इसका अलग और इसका अलग। साथ ही साथ हम आपको लास्ट में अलर्ट डेट बताएंगे। ये अलर्ट डेट फरवरी के बाद जो मार्च का महीना आया है, इसमें सूर्य दो तरह से बदल रहा है, तो इसके समीकरण, प्रभाव, लक्षण तथा ये जो लाइन है, सीधी लाइन, बृहस्पति, मंगल, केतु और चंद्र, इनके फल क्या है और जो ग्रहण चल रहा है अभी 14 मार्च को भी होगा और 29 मार्च को भी होगा, इनके सकारात्मक प्रभाव कन्या राशि पर नहीं है। इसलिए हम आपको अलर्ट डेट बता करके आपको सचेत करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, यहीं से शुरू करते हैं। चंद्रमा और केतु आपके लगन पर हैं। ये चंद्रमा और केतु एंजाइटी, तनाव, टेंशन, चिंता, और अगर उस आदमी को कोई टेंशन नहीं है तो भी उसको इस बात की टेंशन रहती है, और वो सवाल भी पूछते हैं कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, इस बात की टेंशन है। ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, इनसिक्योर फीलिंग, एंजाइटी, तनाव, और नाक के अंदर, मुंह के और गले के अंदर इन्फेक्शन, सिर में एलर्जी, और ये जो मंगल ग्रह है, क्योंकि यहाँ केतु इन्फेक्शन का कारक बनता है, केतु ही इन्फेक्शन है, संक्रमण, छोटे छोटे बैक्टीरिया या संक्रमण उत्पन्न करने वाले, ये एलर्जिक प्रॉब्लम भी पैदा करता है। नाक में जुकाम, खांसी, कोल्ड, छोटी छोटी बात से, डस्ट से एलर्जी, एसी में बैठ गए तो ये मंगल, इसको कन्या राशि के बैठे हुए मंगल के प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि में मंगल है और शत्रु राशि में ही केतु और शत्रु राशि में ही चंद्रमा, इन सब का जो कॉम्बिनेशन मिल करके ये एंजाइटी, तनाव पैदा करता है, टेंशन, अशांति, चिंता। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, अशांति ये रहते हैं कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। अब क्या है कि ये बृहस्पति भी इसको सुरक्षित, संरक्षित और पॉजिटिव इफेक्ट देता है। बात यह है कि ये शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि ही ये है, तो ये अमृत तत्व, इसका जो स्वभाव है, प्रभाव है, लक्षण है बृहस्पति के, ये अच्छे लोग जैसे जहां भी जाएंगे अच्छाइयां ही बखेरते हैं, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति भी अपनी अच्छाइयों का बखान करता है और व्यवहार भी करता है और इसको दृष्टि डालता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है। बृहस्पति जब चंद्रमा को कहीं भी देखता हो तो हर्षित और प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि जैसे आप खीर बनाते हैं और खीर में ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं उस खीर को, केसर, बादाम, काजू, तो इसकी शोभा को बढ़ा देता है। ये चंद्रमा जो है इस बृहस्पति को देखकर हर्षित, प्रफुल्लित, आनंदित होता है। ये मालव्य योग बना रहा है 123 दिन के लिए शुक्र आपके लिए, और ये 123 दिन 1 तारीख के बाद, 1 मार्च के बाद होगा वक्री, और 31 मई 2025 तक रहेगा। ये मालवीय योग बनाता है। मालवीय योग में मनुष्य बहुत आदरणीय, सम्मान पूर्वक पूजित, दूसरों के द्वारा सम्मानित, आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त रहता है, तथा लोग उसको अलंकृत करते हैं और बड़ी बड़ी सभाओं में बुला करके उसको सम्मानित भी करते हैं। ये अकेला शुक्र ही इस केंद्र में बैठ करके, ये इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है यहाँ, क्योंकि ये भाग्य स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति की राशि में है, और ये इंटरचेंज है यहाँ पर, बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन कहा जाता है।
एक दूसरे की हाउस में बैठे हैं। अब ये जो आपका सप्तम भाव है मैरिज लाइफ, इसको इफेक्ट करने वाला सूर्य और राहु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। और ये 14 मार्च के बाद स्थिति अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रहण योग बनाता है। राहु केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा जब होते हैं कहीं भी, वो ग्रहण योग बनाते हैं। जिन जिन जातकों की कुंडली में सूर्य राहु, चंद्र केतु, चंद्र और राहु और सूर्य केतु ये कॉम्बिनेशन होता है, वो कष्टदायक होता है। क्योंकि ये सृष्टि के राजा हैं सूर्य और चंद्रमा, ये केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में ही ये बैठा है। और इस भाव का स्वामी अगर केंद्र में नहीं है तो वो भाग्य स्थान में है। ये सारे समीकरण पॉजिटिव हैं। इस पॉजिटिव नक्षत्र की बात भी कर लेते हैं। और ये जो नक्षत्र हैं शनि के राशि के, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य और शनि, यानी कि ये जो कुंभ राशि है 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। ये यहाँ तो उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा है, ये तो कन्या राशि है, लेकिन इनका जो छठा भाव है धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इन भावों में बैठ गए हैं शनि और सूर्य। ये नक्षत्र है परस्पर, आप इनका हिसाब लगाएंगे, मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र से गुजर रहे हैं ये दोनों। अब वहां ये ट्रांजिट 14 मार्च को, ये 2 हंस हैं संसार के, ये आलोकित और प्रकाशित करता है। ये न्यायाधीश है, दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन इनका वैचारिक सहमति इस समय बनी हुई है कन्या राशि के लिए। क्या कि आपका छठा भाव है तो ऋण, रोग, शत्रु और आपके मामा और आपके झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, तनाव तथा शत्रुओं के द्वारा आक्रमण को किस प्रकार रोकना चाहिए, ये विधि, रीति, नीति और प्रीति और सब कुछ तरीके, ये दोनों यहाँ पर बैठ करके अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। ये युति है शत्रुओं का नाश करने की, जो एक तरीका है, विधि है, और संयुक्त रूप से जो परामर्श है करने के बाद दोनों शत्रुओं को विनाश कर देते हैं, रोगों का भी नाश करते हैं। ये रोग अलग हैं, एंजाइटी, एलर्जी, तनाव, अशांति, और ये रोग अलग है कि मैरिज लाइफ को उतार चढ़ाव देने वाली समस्या, ये इन ग्रहों के वजह से उत्पन्न हो रही है। और जो बच रहा है इन समस्याओं से, आप ये समझ लो, जो बृहस्पति को जच रहा है वो कन्या राशि वाला समस्याओं से बच रहा है। तो ये सकारात्मक वैल्यू, सकारात्मक प्रभाव कन्या राशि के लिए होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अलर्ट डेट बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको पूरे महीने इन बात का ध्यान रहे और आप सचेत और सावधानी बरत सकें। देखिए, कन्या राशि के लिए 3, 4 और 5 मार्च, 12, 13 और 14, 22, 23 और 24 मार्च अच्छा परिणाम नहीं देगी, क्योंकि इस दौरान आपके लिए चंद्रमा अनुकूल नहीं है। आपको इस दौरान सावधानी से वाहन चलाना है, सावधानी के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होने देना है, तथा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई पैसे का लेन देन या छोटी छोटी बात पर विवाद ना करें। एक बात बहुत महत्वपूर्ण, ये विश्व के हर व्यक्ति को इस बात को सोचना और समझना चाहिए आपके लिए। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनना है, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी युद्ध को होने ही नहीं देता है। इस संसार में जो कोई बड़े बड़े राजा, पुतिन, ट्रंप, पता नहीं कौन कौन से, जेलेंस्की, ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बुद्धिमान नहीं है। ये योद्धा तो हो सकते हैं कि हम मिसाइल छोड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।